जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं एसएससी जीडी दोहरे एग्ज़ाम 2022 के लिए कैसे क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स को कैसे कवर करना है, रीजनिंग को कैसे कवर करना है, जीके को कैसे कवर करना है, हिंदी को कैसे कवर करना है, किस में क्या पढ़ना है, इन सारे तरीकों का हम एक बेस्ट स्टडी प्लान आपको दे चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 15 तारीख है, 15 दिन का आपका स्टडी लेवल स्टडी जो प्लान है वो क्रॉस कर गया है। जिन्होंने भी स्टडी प्लान फॉलो किया होगा उनको पता चल रहा होगा कि उसका फायदा क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं कि अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, कौन सा चैनल पकड़े, क्या पकड़े। भाई तुम घूमते रह जाओगे। दूसरी चीज, वीडियो स्किप करने वाले हैं, स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ स्किप करोगे आगे भी स्किप करते रह जाओगे, करते रहो। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि जीके का जो भी पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा पार्ट स्टैटिक का पूछा जाता है। तो आज हम कुछ मोस्ट जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, गलती पे ध्यान मत दीजिएगा, फील कर दिएगा, क्योंकि मेरा हिंदी लिखा हुआ उतना बेहतर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आपको मिल जाएगा। बट हाँ, इतना ध्यान में रखिएगा, जो भी जीके का मोस्टली पार्ट है वो हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके का कौन कौन सा पार्ट हम पढ़ें कि ताकि हमको मोस्टली जीके कवर हो जाए। तो चलिए उसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण अवार्ड है। अवार्ड में दो टाइप का, एक तो भारत में जो भी अवार्ड मिलता है जैसे मुख्य भारत रत्न वगैरह हो गया, ठीक है, और दूसरा जो होता है ना है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 2022 का अगर हो सके तो 2021 का, लेकिन 2022 का ही पूछेगा। भारत रत्न में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कुछ कुछ मुख्य अवार्ड होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, फिर उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारा अर्जुन अवार्ड होता है, अर्जुन पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, बहुत सारा होता है। अब आते हैं सेकंड की तरफ, महत्वपूर्ण किताबें एवं उनके लेखक। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। अब इसको तैयार कहाँ से करें, तो सबसे पहले इसका दो सेक्टर हमने डिसाइड किया है। पहला, हिस्ट्री में जब आप जाइएगा तो हिस्ट्री में आपको मोस्टली पुराना जो भी है, जैसे आप लूसेंट उठाओगे या कोई भी उठाओगे तो उसमें किताब एवं उनके लेखक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, फिर पंच सिद्धांत के लेखक कौन है, फिर आपको क्या उसको बोलते हैं, कामसूत्र के लेखक कौन है, फिर आपको आगे हो जाएगा हितोपदेश के लेखक कौन है, फिर मालविकाग्निमित्र के लेखक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये हिस्ट्री के पार्ट में मिलेगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। दूसरा चीज जो अभी लेटेस्ट में है, लेटेस्ट का भी कुछ पूछ देता है, कुछ कुछ बुक का नाम पूछता है जो आपको करंट अफेयर में मिलेगा, आप वहां से इसको तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से एक नंबर आपका पक्का बनता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण दिवस, डे पूछता है, जैसे बाल दिवस जो कल था, ठीक है, तो ये तो नहीं पूछेगा। इसमें महिला दिवस पूछ देगा, तंबाकू दिवस पूछ देगा, एड्स दिवस पूछ देगा, या जिस समय का एग्जाम हो रहा उस समय का करंटली कोई डेट पूछ देगा कि हाँ ये दिन किस तारीख को मनाया जाता है, तो इस तरीके से। उसके बाद है भारत की नदियां। इससे क्वेश्चन क्या आता है, भारत की नदियां से कोई दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इससे पूछ देता है कि स्थापित मतलब इसके अगल बगल में कौन सा शहर बसा हुआ है, या किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज इसमें पूछता है कि सहायक नदी भी पूछ देता है, मतलब कि इस नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये आपसे पूछेगा। नदियां में एक दो क्वेश्चन फेमस है, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदियां मतलब क्या उसको बोलते हैं डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, कौन सी नदियां जो है, मतलब अलग अलग तरीके से पूछता है। एक हिसाब से पूछ देगा कि गंगा नदी को जो है कहाँ से, मतलब मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, फिर अगर अरुणाचल किधर से वो एंटर करती है, ये सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको नदी में मिलेगा। आपको ये कहाँ से मिल जाएगा, तो ये ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। ज्योग्राफी में आपको सबसे बेहतर से भारत की नदियां आप पढ़ लीजिएगा, वहां से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। भारत के बांध
सबसे ऊंचा बांध और सबसे बड़ा बांध, ये सब तरीके से ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, जनरली क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन हाँ इसको ध्यान रखिएगा। आ गया तो 1 नंबर मेरा बन जाएगा, इस बार तो 2 नंबर है। फिर प्रसिद्ध घास के मैदान, यहाँ से तो 2 नंबर आपका पक्का है। एक क्वेश्चन तो कम से कम, एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, और ज्यादा नहीं, 7, 8, 10 ही पूछते हैं आपसे, थोड़ा सा ध्यान देकर के देख लीजिएगा। प्रसिद्ध घास के मैदान, ये विश्व में आएगा, भारत का नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ये विश्व का, जैसे लानोज हो गया, कंपोज हो गया, फिर वेल्ड्स हो गया, डाउन्स हो गया, ये सारे आपको इसी में आएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा भारत के प्रथम महिला, ये भी एक बार देख लीजिएगा, तो बच्चों वाला है, उसमें बच्चे से हम पढ़ते आए हैं। भारत में प्रथम कौन हुए, महिला में कौन हुए, पुरुष में कौन हुए। फिर आपको भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो है जगह कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा जो है आप कर सकते हैं। भारत में प्रथम आपसे पूछेगा मेल का भी, फीमेल का भी, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, और साथ में जगह भी पूछेगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछेगा और जगह भी पूछेगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य प्लस बाघ अभ्यारण्य, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, कोई रोकेगा नहीं। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ में है, साथ में उनका स्टेट याद रखना है, जगह याद रखना है, कौन सा है। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ देगा, किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछ देगा। बहुत तरीके का क्वेश्चन आपको, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ देगा, काजीरंगा जो है, फिर बहुत सारा, मतलब एक तरीके से कहिए ना कि यहाँ से इन दोनों से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, स्किप मत करिएगा, ऐसा ना कि स्किप कर करके देखिएगा, स्किप करिएगा भाई, स्किप करके रह जाओगे। यहाँ पर बहुत चीजें समझाया जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो बने रखिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, उसके बाद ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल और भारत के संबंध में जो खेल है ना, यानी कि ओलंपिक खेल में अभी लेटेस्ट वाला जो भी हुआ है, और भारत के संबंध में भारत ने कितना मेडल उसमें जीता है, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, कौन सा ओलंपिक कब होगा, थोड़ा सा आगे पीछे का भी ओलंपिक ध्यान रखिएगा। 3 ओलंपिक आगे का ध्यान रखिएगा, कहाँ होने वाला है, या जो भी खेल है ना कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है, इस तरीके से। उसके बाद है भारत के मुख्य मंदिर, थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बनता है। अंकोर वाट का मंदिर, मंदिर से क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ भारत से भी आते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि रथ मंदिर कहाँ में है, फिर आपको बोलेगा ब्लैक पैगोडा कहाँ में है, ब्लैक पैगोडा जो है किसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर किस स्टेट में वो है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपका भारत का लोक नृत्य, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत का लोक नृत्य, और प्लस में इससे संबंधित राज्य, ये किस राज्य से संबंधित है, ये एकदम बिहू कहाँ से है, त्योहार है, आपको बहुत सारा पूछेगा, भांगड़ा का है, फिर आपको कथकली का है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी चीज, त्योहार और संबंधित राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, बिना कुछ सोचे हुए, ध्यान रखिएगा। इन सबको कलेक्ट करते जाइएगा। त्योहार कि कौन सा राज्य कौन सा त्योहार मनाता है, जैसे जनरली आपसे पूछता है, बिहू असम में मनाया जाता है, फिर आपको मतलब बहुत तरीके का कह सकते हैं ना, ये यहाँ से आपसे पूछ देगा। सबसे इंपॉर्टेंट, पर्वत एवं दर्रा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, और ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको ज्योग्राफी में नॉर्मल आपको मिल जाएगा, दूसरे या तीसरे पेज में आपको मिल जाएगा। पर्वत और दर्रा, जैसे हिमालय का पढ़ लीजिएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में जो है, हिमालय के अंतर्गत में 4 है, ट्रांस है, हिमाद्री श्रेणी है, हिमाचल श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, यानी कि बाकी ग्रेटर हिमालय है, मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक श्रेणी है, तो उन सब में जो भी पर्वत है उसका देख लीजिएगा। आपसे जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ देगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ देगा, ये सारी चीजें जो है ना, पूर्वी साइड का, पश्चिमी साइड का आपको पूछ देगा, मतलब पर्वत से थोड़ा सा क्वेश्चन आता है आपसे।
तो इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये आपको करंट में भी आएगा, जीआई टैग कंफर्म आएगा, कोई ना कोई एक जीआई टैग डाल ही देगा जो अभी लेटेस्ट में मिला है, ठीक है ना। थोड़ा सा जीआई टैग देख लीजिएगा जो 1-2 साल में इधर लेटेस्ट मिला है, ठीक ना। जैसे 2020 में ना देखिएगा तो 2021 से 2022 का जीआई टैग देख लीजिएगा, कम से कम 2021 और 2022 का जीआई टैग। 22 का तो कंफर्म ही है, 22 में बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय। ये जरूर पूछेगा, ये तो पूछना ही पूछना है, कोई रोकेगा ही नहीं। यहाँ से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं उसका मुख्यालय कहाँ में है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। क्वेश्चन छूटने नहीं देना है, इतना पढ़ के रखना है, क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं। दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या होता है कि जैसे चाइना से हमारा जो है कौन सा सीमा लग रहा है, या कौन सा चाइना से हम अलग होते हैं, पाकिस्तान से कौन सा अलग होता है, अफगानिस्तान से कौन अलग होते हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक चैनल से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, 38वीं समांतर रेखा किसको जोड़ती है, ये सब आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। ज्योग्राफी का ज्यादा नहीं, पहला या दूसरा या तीसरा टॉपिक ही आपको ये वाला है, तो ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और प्लस में कौन सा मतलब 2 देशों के बीच जो सीमा बनता है उसको क्या नाम दिया हुआ है, खासकर भारत से इंपॉर्टेंट है, भारत से, अमेरिका से, ये सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, 20 टॉपिक चुन करके छांट करके दिया हुआ है। इसमें आपको थोड़ा सा, जैसे अब इसमें छोड़ा हुआ बहुत सारा क्या है, तो एनटीपीसी, थर्मल पावर जो है ना, एनटीपीसी, ये थोड़ा सा कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, तो इसको हम उतना नहीं लेके चले हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, तो हम 20 टॉपिक आपको दिए हैं। जनरली एक क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पकड़ेगा आपको, फिर इसमें जो है हिस्ट्री से भी आपको पूछेगा, फिर ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ पूछेगा, ज्योग्राफी तो यही सब घुसाएगा, ठीक है। साइंस भी आपसे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, फिर आपको पॉलिटी आएगा, तो इन सबसे बिल्कुल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे भी आपको आएंगे, और कुछ नहीं बहुत बेहतर क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो भी जानता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर कोई पढ़ा, मतलब हर कोई किए हुए रहता है, तो आप उसका टेंशन ना लें। बिल्कुल इतना टॉपिक कम से कम कंप्लीट रखें, और इतना टॉपिक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मुश्किल से इससे अगर आप 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप देख लेते हो, 20 क्वेश्चन भी आप हर किसी से रखते हो ना, तो आप एक सही डायरेक्शन में सही तैयारी कर लोगे। 400 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। 400 क्वेश्चन बहुत हो जाता है, यहाँ से टकराने में 400 में कुछ ना कुछ तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। 8 से 10 तो मिलना ही मिलना है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जहां तक बात है आगे का, तो एक बात ध्यान रखिए, तैयारी अपने जो है चरम पे रखिए। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कब लेगा, एग्जाम जो है जनवरी के लास्ट में लेगा। दूसरी चीज, जनवरी के शुरुआत में नहीं लेगा, आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। 60 दिन का समय हम दिए थे, तो उसमें आपको 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। लेकिन तैयारी अपनी उसी लेवल से रखनी है, ताकि जो लास्ट का हमको 15 दिन मिले उसको हम रिवाइज कर सके, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ क्या क्या पढ़ ले, बस एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहिए। बाकी तो आपको पढ़ रहे हैं, आपका जो रिजल्ट होगा वो उस समय डिसाइड होगा, बट अभी से नहीं सोचना इतना कम सीट है, कैसे रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी चैनल खोज रहे हैं, ये चैनल मिलता है, वो चैनल मिल रहा है, यहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं। तो चलिए हम उस पर भी कभी बात करेंगे, वीडियो पूरा लाएंगे, क्यों सिलेक्शन नहीं होता है और उसका सिलेक्शन मतलब ना होने का स्पेशल रीजन क्या है, उस पर हम एक डिटेल वीडियो आपको लाएंगे, आज या कल में वो आ जाएगा वीडियो। तो उस पर ध्यान अभी नहीं देना है, पहले अभी आप अपने स्टडी पे फोकस करिए, अपना बिल्डअप मतलब अपने आप को बिल्ड करिए, अपने आप को बनाइए, ताकि हम उस लेवल तक पहुंच सके। गलती कहाँ हो रहा है वो समझिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अभी आपको दिए हैं। ये कहीं से मतलब ये नहीं कि अपने मन से दिए हैं, कहीं हम देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ करके तब हम इस चीज को किए। दूसरी चीज, एक चीज और,
ये जो क्या उसको बोलते हैं ना, बुक्स वगैरह का जो नाम है, किताबें हैं और उनके लेखक हैं, आप एक काम करो 19 और 2018 वाला और 2021 वाला एक प्लेटफॉर्म का 90 रुपए या 100 रुपए का किताब आएगा, ऑफलाइन खरीद लो, ठीक है। और ऑफलाइन खरीद करके पूरा का पूरा उसमें से खोज करके जीके से जो भी आपको पूछा है प्रीवियस ईयर में बुक्स वगैरह, उन सबको भी कलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इन सबको भी कलेक्ट कर लीजिएगा। एक अच्छा खासा आपके पास बन जाएगा और आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, स्किप जो करने वाले थे वो कर गए, जो लास्ट तक देखे उनको समझ में आया होगा कि वीडियो इंपॉर्टेंट था या नहीं था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम के लिए अपनी तैयारी बेस्ट रखिए, कोई रोकेगा नहीं, सिलेक्शन निश्चित है, तो निश्चिंत रहिए बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।